हाँ नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की एक और SSC CHSL 2021 की रिवीजन वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम SSC CHSL माफ़ कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सुन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ टेरेंस वॉज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड डैश। तो बैटल ऑफ टेरेन किन किन के बीच में फाइट किया गया था? पृथ्वीराज चौहान के साथ में। वो बैटल ऑफ जो टेरेन था वो मोहम्मद घोरी के साथ हुआ था। किसके साथ? मोहम्मद घोरी। तो बैटल ऑफ टेरेन किस किस का हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एज वेल मोहम्मद घोरी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, द बैटल ऑफ टेरेन वर फॉट इन 1191 एंड 1192। बहुत पुरानी बात है, 11 सेंचुरी की, 1191 से 1192 तक इन हरियाणा बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद ऑफ घोरी। द फर्स्ट बैटल वॉज वॉन बाय चौहान एंड द सेकेंड बैटल वॉज वॉन बाय घोरी, ठीक है। तो दोनों ने एक एक जीता। तो यह जो क्वेश्चन है ये मैं ग्रेड अप से कवर करता हूँ। यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे आएगा gradeUp.com, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए इसका लोगो है। आप अगर प्ले स्टोर में जाएंगे ऐप भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2, इसका 52 आ रहा है इसलिए क्योंकि मैं अब तक इसके 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ और आज मैंने 51st क्वेश्चन से शुरू किया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन आज का सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच मोनूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। तो किस मोनूमेंट से उनको मिली? तो वो मिली उनको महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसके एक्सप्लेनेशन, Gautam Buddha propagated his divine knowledge of Buddhism to the world from Mahabodhi Temple Complex. This temple complex is one of the 4 holy cities related to Buddha life, ठीक है। This temple is located in गया, ठीक है, गया में है, गूगल सर्च करेंगे गया कहाँ से है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, याद रखना है MTC महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट 53 थर्ड क्वेश्चन, हुमायूं 1530 to 1540 was the ruler of which dynasty। तो हुमायूं किस डायनेस्टी के रूलर थे? बी मुगल, बहुत फेमस है ये। हुमायूं was the ruler of the Mughal dynasty in India. He is son of Babur who laid in the foundation of Mughals in India। बाबर पहले राजा थे, ये दूसरे राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट 54 एलिफेंटा केव्स इज लोकेटेड इन विच। तो एलिफेंटा केव्स आपको पता ही होगा, एलिफेंटा केव्स मुंबई में है, महाराष्ट्र, ठीक है। एलिफेंटा केव्स मुंबई बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत पुरानी जगह है। और दिस केव्स आर रॉक कट स्लब्स रिलेटेड टू हिंदू एंड। इस एंड के बाद में नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एंड के बाद ये है, यानी पीछे हिंदू था एंड यहाँ पे बुद्धिज्म, पीछे लिखा हुआ था ना ऐसे, हिंदू एंड बुद्धिज्म, हिंदू एंड यहाँ पे बुद्धिज्म। दीज केव्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय राष्ट्रकूटास रूलर इन 70th सेंचुरी, 70th कह दिया, माफ कीजिएगा, 7th सेंचुरी। नेक्स्ट, हुमायूं टोम वॉज बिल्ड बाय डैश। तो हुमायूं टोम किसने बनाया था? बी हमेदा बनु बेगम। हेमादा बनु बेगम बहुत फेमस कहानी है। हुमायूं's tomb was built by Humayda Banu Begum. This monument is situated in Delhi and this was designed by Mirza Ghias in 1569 and 70। मिर्जा गियास ने इसको डिजाइन किया, हमीदा बनु बेगम ने इसको बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, अशोका वाज एम्परर ऑफ द डैश डायनेस्टी। तो वो थे गुप्ता, यानी माफ़ कीजिएगा गुप्ता कह दिया मैंने, माफ़ कीजिएगा, उस टाइम मैं गुप्ता पढ़ रहा था अभी एक बुक में, तो मेरे को गुप्ता निकल गया, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। मौर्यन डायनेस्टी के थे वो, आपको पता ही होगा। एक्सप्लेनेशन, अशोका वॉज एन एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। अभी आपको आया, अशोका एक मौर्यन डायनेस्टी के एक एम्परर थे, ठीक है। और आफ्टर कलिंगा वॉर के बाद अशोका एक्सेप्टेड द बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म ले लिया, ग्रहण कर लिया, एंड लेटर वर्क्स फॉर बुद्धिज्म, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड वेरी मोनूमेंट्स सच एज सांची स्तूपा, ठीक है। क्योंकि जब कलिंगा वॉर हुआ उनको बहुत दुख हुआ कि मेरी फौज बन गई, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एक बुद्ध बन जाऊं और पीस होता है जो, यानी शांति होती है, उसके रास्ते पे चलूँ, ठीक है, गांधी जी वाले पे। नेक्स्ट है, वेयर वॉज महात्मा गांधी बोर्न। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन गुजरात, ठीक है। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी was the leader of the Indian independence movement against British rule, who was born on 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है।
लेकिन ईयर किसी को पता नहीं होता भाई। 1869, 1869 एट पोरबंदर, एट पोरबंदर। अब आपको इसमें क्या करना है, इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको, आपको बताऊँ क्या करना है, मैं बताता हूँ। देखो आपको ये याद होगा कि 2 अक्टूबर है, तो बच्चे को भी याद है, मेरी छोटी बहन को भी याद है, लेकिन आपको ईयर याद रखना है 1869। नोट कर लीजिए, अब मैं बता देता हूँ, आपको नोट कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आगे भी आएंगे नोट करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं। ये रहा, हु बिल्ट साबरमती आश्रम। अब आप पूछेंगे साबरमती आश्रम ये किधर है, ये गुजरात में है। अभी सुन लीजिए, डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने, अभी इसके एक्सप्लेनेशन में अभी पहले ही बता दूंगा आपको, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देने का फायदा क्या हुआ। हाँ, तो महात्मा गांधी बिल्ट साबरमती आश्रम। दिस आश्रम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती इन गुजरात इन अहमदाबाद, ठीक है। ये फेमस डांडी मार्च स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आश्रम। तो महात्मा गांधी जी ने बनाया, अभी ऊपर आया क्वेश्चन। और ये साबरमती आश्रम है, ये बैंक ऑफ रिवर साबरमती में बनाया था, साबरमती रिवर के बैंक में, गुजरात में, अहमदाबाद में। ये फेमस है क्योंकि डांडी मार्च है ना जो, वो यहाँ से शुरू किया था, इस आश्रम से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आज का 9th क्वेश्चन और 59th क्वेश्चन हमारे सीरीज का। बहादुर शाह फर्स्ट वॉज बोर्न इन द ईयर, फर्स्ट है यहाँ पे, आई बता देता हूँ ऊपर। बहादुर शाह फर्स्ट वॉज बोर्न इन द डैश ईयर। तो जो बहादुर शाह जी हैं वो 14 अक्टूबर 1643 से लेकर के 27 फरवरी 1712 तक रहे। तो 14 अक्टूबर 1463, यानी कि माफ़ कीजिएगा 1643, मैं से 1463 निकल गया, उल्टा बोल दिया मैंने। 7th मुगल एम्परर ऑफ इंडिया रूल्ड फ्रॉम 1707 अंटिल हिज डेथ इन 1712, ठीक है। नेक्स्ट है, द फेमस हवा है इन विच सिटी इन राजस्थान। तो हवा महल है जयपुर में, ठीक है, जयपुर। हवा महल इज अ प्लेस बिल्ट इन 1799, बहुत पुराना है वो, बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेड एंड पिंक सैंडस्टोन। द प्लेस स्टाइट्स ऑन द एज ऑफ द सिटी प्लेस जयपुर राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। तो जो पुष्कर मेला है वो कहाँ पर हुआ था, डी यानी राजस्थान में, पुष्कर मेला, ठीक है। आप सुनिए इसकी एक्सप्लेनेशन। द पुष्कर फेयर ऑल्सो कॉल्ड द पुष्कर कैमल फेयर ऑन लोकली एज कार्तिक मेला और पुष्कर का मेला इज एन एनुअल मल्टी डे लिव स्टॉक फेयर एंड कल्चरल फेटे हेल्ड इन द 2 टाउन ऑफ पुष्कर राजस्थान इंडिया, ठीक है। पुष्कर में ही होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच वॉज द लास्ट मुगल एम्प्रर। तो आखिरी मुगल एम्प्रर कौन थे, वो थे डी यानी बहादुर शाह। उनका पूरा नाम है मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र। शाह ज़फ़र इनको ज़्यादा कहते होते हैं, शाह ज़फ़र, लेकिन इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र। इनका पूरा नाम है, नोट कर लीजिए। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द लास्ट मुगल एम्प्रर। लास्ट मुगल एम्प्रर को यहाँ से कट करके, हु वाज द को कट करके, ठीक है, यहाँ से पूछ सकते हैं फुल नेम ऑफ द लास्ट मुगल एम्प्रर। तो आपका क्या नाम है, जवाब आएगा मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र। आप ऐसे भी कर सकते हैं MEZSMBSZ, MEZSMBSZ, ठीक है, बहुत आसान है, याद हो जाएगा 2 मिनट में। MEZSMBSH, ठीक है। 24 अक्टूबर 1775 से 7 नवंबर 1862 तक लास्ट मुगल एम्पर थे। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ एंड बिकम द सक्सेसर ऑफ हिज फादर अकबर अपॉन हिज डेथ। इनके पिताजी कौन थे, अकबर, अकबर इनके पिता थे। अकबर की डेथ कब हुई, 28 सितंबर 1837, ठीक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब पुट हिज फादर डैश अंडर हाउस अरेस्ट इन डैश आगरा फोर्ट। तो कहाँ पर, शाहजहां, उन्होंने शाहजहां जो उनके पिताजी थे उनको जेल में डाल दिया। क्यों, क्योंकि उसका मैं भी आपको बताता हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि उसको अपना राज चाहिए था अपने पिताजी से जल्दी से, क्योंकि वो कह रहा था मैं, मेरे को राज चाहिए, मेरे को राजा बनाओ। और उसके पिता ने कहा भी मेरे को थोड़ी देर राज बनने दो, लेकिन उन्होंने उनको मारा और उनको वहाँ पे जेल में डाल दिया। औरंगजेब वाज द 6th एंड वाइडली कंसिडर्ड द लास्ट इफेक्टिव मुगल एम्परर। सबसे इफेक्टिव थे क्योंकि ये जो भी मैंने आपको बताया शाह जफर जी के बारे में, वो इतने फेमस नहीं थे। हैज़ रिसाइन लास्टेड फॉर 49 ईयर्स, 49 ईयर्स तक वो राजा बने रहे, फ्रॉम 1658 until his death in 1707, ठीक है।
ही वॉज द थर्ड ऑफ शाहजहां एंड मुमताज़ महल जी के लिए उन्होंने बनाया था ताजमहल। आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर्स ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड पुट हिज फादर अंडर हाउस अरेस्ट इन आगरा फोर्ट। बहुत बुरा किया था अपने भाइयों को मार के। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज बुद्धा प्रीच्ड। तो बुद्धा ने कौन सी लैंग्वेज में प्रीच किया? पाली पाली पाली, ठीक है। बुद्धा बॉर्न इन 1563 बीसी, बिफोर क्राइस्ट होता है बीसी का, यानी क्राइस्ट के जन्म से 560 प्लस साल, 563 ईयर्स प्लस, एट लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु इन शक्या रिपब्लिक कोसला। ही डाइड इन 483 बीसी। तो माफ़ कीजिएगा मेरे से 483 हो गया, ठीक है। तो उनका जो वो थी उम्र थी वो 120 साल थी जी, 120 साल, ठीक है। एट कुशीनगरा इन, ये ई भी अगर आप कट कर देंगे तो यही आएगा, BCE सेम होता है, ठीक है। मैंने जान के लगाया था कि आप समझ सको, ठीक है। नेक्स्ट है माला रिपब्लिक मगधा किंगडम। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ही इज द टीचिंग मिल इन पाली लैंग्वेज, ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। कॉमन पीपल को पाली कहते हैं बुद्धिज्म में। नेक्स्ट, अशोका वाज किंग ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये आपको पता ही होगा आसानी से, अशोका वाज किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अशोका वाज एन इंडियन एम्परर of the Mauryan dynasty. He ruled in almost the entire Indian subcontinent from 2068 to 232 BC. He was the grandson of the founder of the Mauryan dynasty. ठीक है। He renounced he renounced his that he renounced the throne after killing a war and he became a Bodh monk. He is remembered for the pillars and edicts, for sending Buddhist monks to Sri Lanka and Central Asia, and for establishing monuments related to Buddha's life. The third Buddhist council held during his reign, ठीक है। चाणक्य was known as dash। तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। चाणक्य was also known as कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। He is an Indian teacher, philosopher and poet of who? वो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनके कोर्ट पोएट हैं और बहुत चालाक थे वो। एंड हिज सन बिंदुसारा is known for his helping in the foundation of Maurya Empire. His famous work Arthashastra deals with economy and military strategies. Next है श्री औरोबिंदो वर बोर्न इन द ईयर डैश। तो औरोबिंदो किस साल में जन्म हुआ? सी 1872, सी 1872 में औरोबिंदो का। Sri Aurobindo was born in the year 1872. He joined the Indian movement for independence from British rule and was one of the influential leaders to globalize support against the Raj. However, later on, he became a spiritual reformer, introducing his vision on human progress and spiritual evolution. ठीक है। Next, East India Company was established in Dash। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600। पूरी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। आप सुन लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1600 एंड इट वॉज ग्रांटेड एन इंग्लिश लॉयल चार्टर अंडर द नेम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बहुत बड़ा नाम था कंपनी का, बाय क्वीन एलिजाबेथ वन ऑन 31 दिसंबर 1600, ठीक है। इसके बाद लेटर ऑन इट एस्टेब्लिश्ड इट्स ब्रांच इन इंडिया इन 1605 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर विद इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री थी इंग्लिश फैक्ट्री की, माफ कीजिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट है बैटल ऑफ कनौज इन 1540 वाज फॉट बिटवीन शेर शाह एंड डैश। तो बैटल ऑफ कनौज वाज फॉट बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं, ठीक है। इन 1540 वाज फॉट बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं। इन दिस बैटल हुमायूं डिफीटेड वेरी बैडली एंड शेर शाह शोरी रिलेटेड ओवर दिल्ली एंड आगरा। तो उसमें हुमायूं को बहुत बुरी तरह से हार मिली थी और शेर शाह सूरी ने पूरे दिल्ली में राज किया था और आगरा में भी, ठीक है। ड्यूरिंग तमोरा डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली, उस टाइम भी दिल्ली था। फिर दिल्ली के बाद में जब अशोका जब आया तो उसने जो उनका मगधा था उसको बना दिया। उसके बाद कोलकाता को किया गया जब ब्रिटिश रूल आया, लेकिन फिर जब मॉडर्न इंडिया आया तो वहाँ पे दिल्ली को ही रखा गया फिर से। मतलब यहाँ से दिल्ली शुरू हुआ, यहाँ से पटना बना यानी कि कलिंगा उस टाइम का, फिर यहाँ से कोलकाता और यहाँ से वापस दिल्ली।
whom did अकबर defeat in the second battle of पानीपत in 1556? तो अकबर ने किसको हराया था इन द सेकेंड बैटल, दूसरे बैटल में ऑफ पानीपत इन 1556? तो उसने सी यानी हेमू विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य बहुत ताकतवर राजा था, बहुत प्रभावशाली थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, ठीक है, इसलिए उनकी इतनी ताकत थी, इतनी इन्फ्लुएंशियलिटी किसी में नहीं थी, इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि आप समझ नहीं सकते, इतने ज़्यादा ताकतवर थे। उन्होंने हेमू विक्रमादित्य को सेकंड बैटल में हराया था पानीपत पे ऑन 5 नवंबर 1556। हेमू वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी। दिस बैटल टुक प्लेस बिकॉज हेमू conquered दिल्ली इन बैटल ऑफ दिल्ली। एज द रिजल्ट अकबर विद द हेल्प ऑफ बैरम खान अटैक हेमू एंड डिफीटेड हिम। इसको हेमू विक्रमादित्य। नेक्स्ट, द रेड फोर्ट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय डैश। तो रेड फोर्ट किसने बनाया था? सी शाहजहां। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता होता है ये शाहजहां ने, जो लाल किला है वो भी शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन सुनिए। रेड फोर्ट दिल्ली लाल किला वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1639 में बना था। इट वॉज द मेन लेजेंड ऑफ किंग्स ऑफ मुगल डायनेस्टी। दे लिव्ड देयर फॉर अराउंड 200 years. It is made up of red stone. It was developed as capital of शाहजहाबाद। ओके, नेक्स्ट दो क्वेश्चन रह गए। अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंगा वॉर? पता ही होगा, बुद्धिज्म, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन फिर भी देनी पड़ेगी क्योंकि मेरा काम है ये। तो अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर ड्यू टू लॉस ऑफ मैनी लाइव्स ड्यूरिंग द कलिंगा वॉर। अशोका converted to Buddhism and follow the Dharma Sangha. Ashoka's universal dharma aimed at माफ कीजिएगा, spiritualizing human character and to give up violence, anger, cruelty, pride, anti-envy and to develop progress in a person. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ डैश? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत टीवी शो आते हैं, तो सुन लीजिए। चाणक्य वाज द chief advisor of the Chandragupta Maurya, who is also known as Kautilya and Vishnugupta. He wrote famous book Arthashastra, which is regarding Mauryan political view, ठीक है। He also helped Chandragupta Maurya to defeat क्या? घानाचंद, लास्ट एम्परर ऑफ नंद डायनेस्टी एंड stripped मौर्य डायनेस्टी। उन्होंने किसको हराया था? घानानंद, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हुमायूं वॉज बोर्न इन द ईयर डैश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1508 हमारा आज का लास्ट। 1508 में जन्म हुआ था किसका? हुमायूं। ग्रेट किंग थे बहुत, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अभी देता हूँ। हाँ जी, तो हुमायूं वॉज बोर्न इन द ईयर डैश। अब आपको बताता हूँ। हुमायूं वॉज बोर्न इन द ईयर 1508, ओके। हिज फुल नेम वॉज नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है। ही वॉज द सेकेंड एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर। माफ कीजिएगा, ये उसका बेटा था, मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, मैंने बता दिया है, ठीक है, बाबर का, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। हु रूल्ड ओवर टेरिटरी इन व्हाट इज नाउ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम 1531 टू 1540, 9 साल, एंड अगेन फ्रॉम 1555 टू 1556, यानी कि 11 साल का राज। लाइक हिज फादर बाबर, ही लॉस्ट हिज किंगडम अर्ली बट रिगेन्ड इट विद द एड ऑफ द, एक माफ कीजिएगा, सफाविद डायनेस्टी ऑफ पर्शिया, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। आज जो मैं कर सकता था मैंने वो कर दिया आपके लिए। बेस्ट लक, बेस्ट विशेस टू यू ऑल फॉर योर अपकमिंग एसएससी CHSL HSL 2021 टीयर 1 एग्जाम्स। मेरी वीडियो को फुल देखा आपने, शुक्रिया और थैंक यू। मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उससे क्या मोटिवेशन मिल जाती है। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो।